हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज बात करती हूँ अस्थमा की। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज मैं आपके सामने कुछ मेडिसिन्स डिस्कस करूँगी जो आप अस्थमे में यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आप मेरी तो यही एडवाइस रहती है कि आप अपने होम्योपैथ के अंडर ही ट्रीटमेंट लें। आर्सेनिक एल्बम 200, इसको हम उस केस में ले सकते हैं जहाँ पर आपकी जो पेशेंट की ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो लेटते वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको सूखी आवाज़ आ रही है, मतलब उसको कोई कफ नहीं है और उसके गले से जो सीटी बज रही है, वीजिंग साउंड जो आ रहा है वो बहुत ड्राई है और पर्सन जो है बार बार पर्सन को प्यास लगती है और उसकी चेस्ट में भी पेन होता है। कई बार पेशेंट को ड्राई वीजिंग की वजह से वॉमिट भी हो जाती है। अगर यही सिम्टम्स हैं आपके तो आपको आर्सेनिक एल्बम तेज़ गर्म पानी में दिन में 4 बार रिपीट करनी होगी और ये आपको आराम दे सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्सेटिला 30, उस केस में देते हैं जब वीजिंग इतनी ज़्यादा पेशेंट को हो जाती है कि पेशेंट को बहुत अपने अंदर वार्म हॉट हो जाता है, पेशेंट बहुत गर्मी महसूस होती है, उसको लगता है जैसे कि उसको बुखार हो रहा है और जो म्यूकस आता है, उसको जो बलगम आता है वो येलो कलर का होता है। चेस्ट में टाइटनेस आ जाती है, उसको लगता है कि चेस्ट टाइट हो गई है उसकी बहुत, और वो वहाँ से उस चेस्ट के अंदर से अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बाहर लाने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश में वो ओपन एयर में जाता है। ओपन एयर में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और आपके सारे सिम्टम्स हैं तो पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार तेज़ गर्म पानी में लें तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। इपिकॉक 30, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है अस्थमे के केस में, जहाँ पर पेशेंट को कफिंग इतनी ज़्यादा है कि खांसते खांसते वो उल्टी कर दे रहा है और उसकी चेस्ट में हैवीनेस है, उसको भारीपन महसूस होता है और इतना ज़्यादा उसको स्वेट आता है पेशेंट को कि स्वेट आने पर उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और जैसे ही वो थोड़ी बहुत चलने की कोशिश करता है तो वो चल नहीं पाता है और उसकी जो सांस लेने की दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में आप इपिकॉक 30 की 2-2 बूंदें दिन में 4 बार तेज़ गर्म पानी में लें, वो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। स्पॉन्जिया टोस्टा 200, ये उस केसेस में आपको काम आएगी जहाँ पे आपको बार्किंग कफ है, आप ऐसे खांसी कर रहे हैं जैसे कि कुत्ता खांसता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है अगर आपको ठीक उसी प्रकार की खांसी है जैसे कि कुत्ते को खांसते हुए आपने देखा है तो स्पॉन्जिया टोस्टा 30 या 200 में आप कोई भी पोटेंसी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, लेकिन तेज़ गर्म पानी में लें और दिन में 4 बार लें। पर्सन को बैठकर आराम मिल रहा है बहुत ज़्यादा, उसको बैठने के बाद से सांस ईज़िली आ रहा है और धीरे धीरे पर्सन सांस की दिक्कत में ही सो जाता है, तो इस केस में स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। कार्बोवेज कैमोमिला, ये भी 200 पोटेंसी में हम यूज़ करते हैं, तेज़ गर्म पानी में दवाइयाँ ली जाती हैं तो आप पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। बट मैं यही कहूँगी कि अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करें और बिना एडवाइस के दवाई ना लें। स्पॉन्जिया टोस्टा 200, उस केस में भी आप ले सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, आप बिल्कुल ठीक थे, आप और भी दवाइयाँ ले रही हैं लेकिन आपको आराम नहीं हो रहा है तो स्पॉन्जिया टोस्टा 200 की आप 2-2 बूंद हर आधे घंटे में तेज़ गर्म पानी में लें, ये आपको आराम देगी। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।